तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चौथे आरोपी आनंद की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो चौथा आरोपी बताया जा रहा है। आपको बता दें, बीना से बसारी गांव से आनंद को गिरफ्तार किया गया। मिर्जापुर का रहने वाला आरोपी आनंद बताया जा रहा है। बीना में अपने चाचा के घर में यह आनंद छुपा था और न्यूज 24 ने सबसे पहले इसका खुलासा किया है। चौथे आरोपी आनंद की भी गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के बीना एसडीओपी नितेश पटेल ने न्यूज 24 को यह बताया कि मामले के चौथे आरोपी आनंद को बीना से बसारी गांव से हिरासत में ले लिया गया है। मिर्जापुर आरोपी आनंद का पैतृक गांव है। फिलहाल इंदौर में ये रह रहा था और आपको बताएं कि भागकर अपने घर में चाचा के यहां बसारी गांव में छिपा था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, पूछताछ में जुटी है। कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं और आज सुबह 11 बजे हिरासत में ये लिया गया। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक जो परतें हैं वो खुलती हुई नजर आ रही है। राजा और सोनम रघुवंशी का ये जो पूरा मैटर सामने आया, उसको लेकर अब सोनम रघुवंशी को इस पूरे मामले में गुनहगार साबित किया गया है। साथ ही लेकिन सोनम रघुवंशी के जो घर वाले, उनका साफ कहना है कि सोनम बेगुनाह है। हालांकि देखिए, इंदौर पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेघालय पुलिस की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उसमें साफ कर दिया गया है कि सोनम ने ये पूरी साजिश रची थी और मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी है। इसके साथ ही राजा रघुवंशी की मां का भी एक वीडियो है जो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि सोनम खुद मेघालय लेकर गई थी राजा को। राजा ने जाने से मना कर दिया था, लेकिन सोनम ने टिकट्स करवाई, उसके बाद वो उसे लेकर गई। और इस बीच देखिए, आपको तस्वीर भी दिखा रही है। ये वो आरोपी है जिसका नाम आनंद है, जो चौथा आरोपी है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कई राज खुल सकते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि देखिए, राजा के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। सोनम जहां गाजीपुर से मिली है, गाजीपुर में उसने सरेंडर किया, तो वहीं आनंद को भी गिरफ्तार कर लिया है। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रही है। न्यूज 24 पर सबसे बड़ा खुलासा, ये तस्वीर आपके सामने। जिनकी पैकिंग करते टाइम मेघालय में उनकी हत्या का प्रथम दृष्टया मामला मेघालय पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। उसमें आज मेघालय पुलिस के डीएसपी अधिकारी संगमा साहब शाम को से ही बीना में, जिसमें जो चौथा आरोपी है नितिन के अलावा आनंदपुर में, उसकी लोकेशन अपने पैतृक गाँव बसारी में आ रही थी, जिसको यहाँ से पकड़कर अभिरक्षा में लेकर मेघालय पुलिस को सुपुर्द किया गया। और देखिए, सोनम को लेकर पुलिस सूत्रों का दावा सामने आ गया है। सोनम ने कहा कि मैं आरोपी नहीं, मैं पीड़ित हूं। यह बड़ा बयान सोनम की ओर से दिया गया है। मुझे अगवा किया गया था, सोनम रघुवंशी ने कहा ये, और अगवा करने वालों ने मुझे गाजीपुर में छोड़ा। सोनम खुद को अभी बेगुनाह बता रही है और कह रही है कि अगवा होने का शिकार वो हुई है। पुलिस के लिए नई चुनौती है अब कहीं ना कहीं कि सोनम के इस दावे के ऊपर अब किस तरीके से जांच की जाए। क्योंकि देखिए, जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस ने ये साफ कहा कि मुख्य आरोपी जो है, ये जो पूरी साजिश रची है, वो सोनम ने रची है, जिनकी अभी हाल ही फिलहाल में राजा से शादी हुई थी। उसके बाद वो लोग बाहर घूमने जाते हैं और उसके बाद राजा रघुवंशी की मौत हो जाती है, लेकिन सोनम गाजीपुर में मिलती है। सबसे बड़े सवाल जो है, वो कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि गाजीपुर आखिर सोनम कैसे पहुंची। अब इस सवाल का जवाब देती हुई सोनम नजर आई है कि मुझे अगवा किया गया और फिर मुझे गाजीपुर में छोड़ दिया गया। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रही है। सोनम की ये पहली तस्वीर जब गाजीपुर से वो बरामद की गई, गाजीपुर में वो मिली, एक ढाबे पे वो मिली, उसके बाद ये तस्वीर सामने आई। लेकिन कई सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर। कई सवालों का अभी खुलासा होना बाकी है कि आखिर किस तरीके से एक के बाद एक ये जो परतें देखने को मिल रही है, जो खुलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब से कुछ दिन पहले जहां पर यह था कि दोनों को अगवा किया गया है, मेघालय की शिलोंग में दोनों के साथ कुछ ना कुछ घटना हुई है, लेकिन अब सोनम का यूं अचानक से सामने आ जाना, राजा रघुवंशी की मौत हो जाना और उनका अंतिम संस्कार तक हो जाना, उसके बाद में सोनम का सामने आना कई सवाल खड़े करता है। और देखिए, सोनम कह रही है इस पूरे मामले को लेकर कि मैं इस पूरे मामले में मैं आरोपी नहीं हूं, मैं पीड़ित हूं, ये कहती हुई नजर आ रही हो। सोनम के जो पिता है वो भी कह रहे हैं कि सोनम बेगुनाह है, लेकिन दूसरी ओर राजा रघुवंशी के परिवार का कुछ और ही कहना है। उनके भाई जो है राजा रघुवंशी के, विपिन रघुवंशी, वो साफ कह रहे हैं कि अगर सोनम इस पूरे मामले में शामिल है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। और उनकी मां ने भी इसी तरह का कुछ बयान दिया है। तो अब आखिर ये जो दावा सोनम ने किया है, उसको लेकर क्या कुछ सामने आएगा। पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं अब ये चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो दावे अब सोनम कर रही है, इनको लेकर जांच शुरू करनी होगी। हालांकि देखिए, आपको बताया कि ये जो 4 लोग जो इसमें शामिल थे, जिसमें एक का नाम आकाश बताया जा रहा है, सौरभ एक का नाम बताया जा रहा है और एक अन्य आरोपी, उन सभी को हिरासत में ले लिया गया है और हिरासत में लेकर पूछताछ भी जारी है। राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
आप देखिए किधर से आए, इधर इधर से किधर से? अच्छा, पहले आप देखिए किधर से आए, इधर इधर से किधर से? अच्छा, पहले आप देखिए किधर से आए, इधर इधर से किधर से? अच्छा, पहले